Hi everyone, hello students, welcome to Learn Commerce once again, and today we are here with another video of revision series of your macroeconomics. हमने नेशनल इनकम की क्लासेस हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर आपको रिवीजन सीरीज डाली थी, और आज हम जो आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन का है, जिसमें एडी एएस के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का रिवीजन आज हम इन क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बी रेडी, और साथ साथ आप भी इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और कनेक्ट रहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू की रिवीजन सीरीज के अंदर मैंने आपके आज के डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आज की इस क्लास के अंदर आप इस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आज आपको बता रहा हूं, और आप भी इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एमसीक्यू सीरीज के अंदर। इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, आपको पता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, सेविंग फंक्शन है, तो सेविंग फंक्शन की इक्वेशन है इसमें से ए एस इज इक्वल टू एफ वाई, बी एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी, सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी वाई, या डी एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन सेविंग फंक्शन का इसमें आता है? सेविंग इनकम पर डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ एक और चीज थी हमारे पास इक्वेशन में। देखो, सेविंग रूट एफ वाई इज नॉट द रॉन्ग थिंग, पर इक्वेशन की पूरा फंक्शन की बतानी है। तो आपको क्या लगता है, आपका एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन में जैसे हमारे पास कंजम्पशन होता था ए प्लस बी वाई या सी प्लस बी वाई, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है हमारा, तो अगर हम सेविंग को इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये ए जो है माइनस ए बन जाता है और बी जो है वन माइनस बी बन जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को यहाँ ऑप्शन ढूंढते हैं तो माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई इज द डी ऑप्शन। तो इस सेविंग फंक्शन की जो इक्वेशन बनती है माइनस ए, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हमारे पास मिनिमम रहेगी वो वन माइनस बी हमारा एमपीएस होता है, और वाई वन नेशनल का होता है। हमारी ये इक्वेशन है इस सेविंग फंक्शन की। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन माइनस बी होता क्या है? द कोएफिशिएंट वन माइनस बी इज आल्सो नोन एज एमपीसी, के एमपीएस या वन माइनस एमपीएस। जैसे मैंने अभी बताया था, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है। B हमारा क्या है? ये हमारा कहलाता है एमपीसी। और अगर हम सेविंग फंक्शन में माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई सॉल्व करते हैं, तो अगर B हमारा एमपीसी है तो वन माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा? वन माइनस एमपीसी हो जाएगा, जो कि हमारा होता है एमपीएस। तो इसका मतलब जो वन माइनस बी का कोएफिशिएंट है, इसको क्या बोलते हैं? हम एमपीएस बोलते हैं। ठीक है, ये होगा सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन में अभी हमने जैसे पढ़ा इस सेविंग फंक्शन के अंदर माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई, इस पूरी इक्वेशन के अंदर व्हाट इज ए? मैंने अभी आपको बताया, क्या ऑटोमेटिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, या बी एनुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, या सी ऑटोनोमस सेविंग्स हैं, या डी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? क्या है ये ए? क्या चीज है जो माइनस ए में ए लिखा हुआ है? मैंने आपको बताया था जो ए होता है ये मिनिमम कंजम्पशन होती है जो हर आदमी करता है, आपकी इनकम लेवल जीरो हो तब भी। तो ये हमारा कहलाता है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक, तो एक्चुअल में ए जो है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, ये आप इसको अगर ठीक कर लो तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑटोनॉमस है। ठीक है, तो ये मिस्टेक है इसमें। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ए जो होता है वो ऑटोनॉमस, जो सी बार होता है ना, इसी सी बार को हम ए लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ए का मतलब क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एनुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो सी होता है, ऑटोनॉमस सेविंग्स इसमें नहीं आती, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा सी होता है, ये भी गलत है। तो ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, ये यूज करेंगे हम इस ए कंपोनेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास है, आपका जैसे आपको क्वेश्चन कराया था, अगर सेविंग फंक्शन इसमें दे रखी है एस इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 0.4 वाई, तो एमपीसी क्या है इसके अंदर? अभी आपको क्या बताया था मैंने आपको कि एस जो है वो माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई होता है। वन माइनस बी वाई, इसका मतलब ये तो हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये 0.4 क्या हो गया इसके अंदर? इसके अंदर हो गया वन माइनस बी। तो वन माइनस बी आपका दे रखा है इसके अंदर 0.4, अगर मैं इस इक्वेशन के साथ मैच करता हूं। ठीक है,
तो अगर 1 माइनस बी 0.4 है, 1 माइनस बी हमारे पास क्या होता है, ये हमारा होता है MPS, क्योंकि B जो होता है वो MPC होता है। तो MPC क्या होगा इसके अंदर से, अगर B निकालना है तो 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.6। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपकी -40 की 40 गिवन है, लेकिन आपका MPS अगर आपका 0.4 है, तो MPC ऑटोमेटिकली 0.6 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि MPC और MPS मिलकर 1 होते हैं। अगर MPS 0.4 है तो MPC क्या हो जाएगा 0.6। तो फोर्थ का हो गया ऑप्शन सी। अब कहते हैं अगर MPC लेस देन 1 है, इफ MPC इज लेस देन 1, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 1 माइनस बी पूछा है, यानी कि MPS वो 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या इन्फिनिटी होगा। यानी आपसे 1 माइनस बी के बारे में पूछा, जो 1 माइनस बी MPS होता है, हमने पीछे पढ़ लिया, वो 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी क्या होगा। अगर MPC लेस देन 1 है, कुछ भी मान लो ना, अगर MPC को हम मान लो 0.7 मान लेते हैं, तो सिंपल सी बात है MPS क्या होगा 1 माइनस MPC, जो कि हो गया 1 माइनस 0.7, क्या हो जाएगा 0.3। अगर ये MPC 1 से कम है तो MPS भी ऑटोमेटिकली 1 से कम ही आएगा, पर 1 से कम तो आएगा, 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसका मतलब MPS क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 तब हो सकता है जब आपके पास MPC 1 हो। MPC 1 होगा नहीं, ये तो लेस देन 1 पूछा है। अगर MPC इक्वल टू 1 हो जाए, अगर MPC इक्वल टू 1 हो जाए तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो MPS तब 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर MPC लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, तो MPS ऑटोमेटिकली 1 से कम और पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेक्टर इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। 4 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 सेक्टर्स की। 2 सेक्टर्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एडी क्या है, कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बी कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट्स, सी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और डी कंजम्पशन प्लस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लगता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास होता है सिर्फ C प्लस आई, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा है इक्वेशन C प्लस आई, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी बात है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये हमारा C प्लस आई, ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल में, ठीक है। 3 सेक्टर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जुड़ जाता है और 4 सेक्टर में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स हैं C और I, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, वो आपको इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है एडी कर्व। एडी कर्व जो है रिप्रेजेंटेड बाय डैश कर्व इन द इनकम डिटरमिनेशन एनालिसिस। कौन से कर्व से पहचाना जाता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन कंजम्पशन प्लस सेविंग, डी सी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, और डी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको एडी कर्व बनाना है, तो एडी कर्व आपका यहां से ऊपर स्टार्ट होता है, पता है हमें, लेकिन इस एडी कर्व को बोलते क्या है। एडी में क्या होता है आपको पता था, C प्लस आई होता है। एडी क्या होता है C प्लस आई, तो इसको हम C प्लस आई कर्व भी बोलते हैं। तो C प्लस आई मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो भी हमें पढ़ा। तो 7th क्वेश्चन में एडी कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे हम C प्लस आई कर्व के साथ, जो कि ऑप्शन है फिर डी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं, S और I कर्व नहीं बोलते, C और S कर्व नहीं बोलते, CSI कर्व नहीं बोलते, खाली C प्लस आई कर्व बोलते हैं इस एग्रीगेट डिमांड को। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी ग्रेटर देन 1। ट्रू, फॉल्स, कांट से, या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। क्या APC 1 से ऊपर हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। APC होता क्या है, APC होता है C/Y। C/Y मतलब कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप। और ये 1 से ऊपर कब होगा, 1 से ऊपर तब होगा जब कंजम्पशन जो होती है when C is more than Y, यानी कि अगर आपके पास Y 100 हो और ये 120 हो कंजम्पशन, तो आपका 1.2 आंसर आ सकता है ना। तो इसका मतलब APC 1.2 कब आएगा, या इनकम को मतलब कंजम्पशन कब ज्यादा होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती, पहले ये बात करनी। बिल्कुल हो सकती है,
अगर हम शुरुआत में लेवल पे देखते हैं तो जीरो लेवल पर कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, फिर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन शुरुआत के लेवल्स में कंजम्पशन कैन बी मोर देन वन। अब जब कंजम्पशन कैन बी मोर देन वन, कंजम्पशन कैन बी मोर देन इनकम, सॉरी, कंजम्पशन कैन बी मोर देन इनकम। अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट जब ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो एपीसी एक से ऊपर हो जाएगा। यस, इट इज ट्रू। कंजम्पशन जब इनकम ज्यादा होगा तो एपीसी एक से ऊपर होगा। तो एपीसी कैन बी ग्रेटर देन वन व्हेन सी इज मोर देन वाई। इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन, जो कीन्स का लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन है, वो क्या कहते हैं? ए, कंजम्पशन डज नॉट चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज इनकम। बी, कंजम्पशन चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज इन्वेस्टमेंट। सी, कंजम्पशन चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज इनकम। या डी, कंजम्पशन चेंजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज इनकम। साइकोलॉजिकल कंजम्पशन लॉ हमारा ये कहता था कि जीरो लेवल पर तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है। तो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, मतलब इनकम की सेम डायरेक्शन के साथ कंजम्पशन बढ़ेगी। तो ये जो लिखा हुआ था कि इनकम की सेम डायरेक्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ती, तो ये गलत हो गया। लेकिन यहां सी पार्ट में लिखा हुआ है कि इनकम की डायरेक्शन के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ेगा। बी ऑप्शन इसलिए गलत है कि कंजम्पशन का इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं, कंजम्पशन का इनकम के साथ देखना है। तो बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ देखना ही नहीं। और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं, सेम डायरेक्शन में इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो ये लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन कहता है। तो 9 का हो गया ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन हमारे पास है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड नेशनल इनकम, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड डिस्पोजेबल इनकम, या रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा? रिलेशनशिप तो लिखा ही हुआ है, इन्वेस्टमेंट का नेशनल इनकम के साथ, इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजेबल इनकम के साथ, या इन्वेस्टमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ। किसके साथ रिलेशनशिप होती है? इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है उसको हम इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अगर कम होगा मार्केट में तभी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन को। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें पूछा डायरेक्टली क्वेश्चन है, अगर एपीसी 0.7 है तो एपीएस कितना होगा? तो आपको पता है कि एपीसी और एपीएस मिलकर 1 होते हैं। तो अगर एपीसी 0.7 है तो एपीएस ऑटोमेटिकली 1 माइनस 0.7 हो जाएगा, जो कि 0.3 है। सिंपल आंसर डायरेक्टली 11th का ए। 12th क्वेश्चन, इसने पूछा c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 y, तो सेम फंक्शन कैसे होगी? मैंने आपको करके दिखाया था। अगर c की वैल्यू 100 प्लस 0.75 y है और यहां से आपको सेम फंक्शन निकालना है, तो बहुत आसान काम है। इस 100 को लिख दो -100 प्लस ये हो गया अगर b, तो 1 माइनस बी आपका हो जाएगा 0.25 और y। तो ये आपका सेम फंक्शन मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी और यहां से आप ऑप्शन ढूंढ सकते हो। तो सेविंग इज इक्वल टू -100 ये वाला प्लस 0.25 y। ठीक है ना? ये जो 100 है ऑटोमेटिक कंजम्पशन a या c बार, ये माइनस c बार बन जाएगा, और जो b है वो 1 माइनस b करके यहाँ पर 0.25 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया 12th का c। 13th, APC कैन आल्सो बी ग्रेटर देन 1। अभी हमने पढ़ा भी था, APC की वैल्यू 1 से ऊपर हो सकती है व्हेन APS नेगेटिव, APS 0, APS 1 या APS पॉजिटिव। देखो ध्यान रखना, APC और APS की वैल्यू 1 होती है। APS 1 कब होगा? 1 से ऊपर कब होगा? मान लो हम APC को 1.2 ले देते हैं और यहां से APS निकालना है, तो APS कितना हो गया? 1 माइनस 1.2 मतलब कि माइनस 0.2। तो APC और APS मिलके 1 होते हैं और APC 1 से ऊपर हो सकता है अगर APS नेगेटिव हो। ठीक है ना? तो APS नेगेटिव होगा तो APS 1 से ऊपर हो सकता है, क्योंकि दोनों मिलके 1 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें से एक रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। टिक द रॉन्ग ऑप्शन। APC कैन बी मोर देन 1, APC कैन बी इक्वल टू 1,
एपीसी रेजेस विद इंक्रीज इन इनकम या एपीसी कैन नेवर बी जीरो। देखो, जब हमारे पास शुरुआत के लेवल्स में y कम होता है c से, यानी c ज्यादा होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा, तो एपीसी जो है वो 1 से ऊपर हो जाएगा। एपीसी क्या 1 के बराबर हो सकता है? एपीसी का फॉर्मूला क्या है? c अपॉन वाई। देखो, c ज्यादा हो सकता है y से, तो एपीसी 1 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन c और y बराबर हो जाएंगे? हमने देखा था इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, तो इनकम और कंजम्पशन बराबर नहीं होते। जब इनकम कंजम्पशन बराबर नहीं होती है, दोनों बराबर नहीं होंगे, तो एपीसी 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। एपीसी राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, नहीं, इनकम बढ़ने से एपीसी आपका लगातार कम होता चला जाता है। और एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। अब बताओ इसमें से कैन बी इक्वल टू 1, एपीसी बढ़ता जाएगा, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, या आपको गलत ऑप्शन बताना है इसके अंदर से? गलत ऑप्शन तो यहां पर कैन बी इक्वल टू 1, इनकम और कंजम्पशन बराबर हो सकती हैं। हाँ, ये बराबर भी तो हो सकती हैं, ठीक है। एपीसी वाई और सी बराबर हो सकते हैं कि जितना आप खर्च कर रहे हो उतनी कंजम्पशन, जितनी इनकम, मतलब कि आपके देखो आपकी इनकम बढ़ती जाए 0, 100, 200 आती है, तो कंजम्पशन आपकी शुरुआत में 60 है, फिर आपकी हो सकता है कि 120 हो जाए, फिर 200 हो जाए, तो पॉसिबल है कि C1 हो जाए, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ये वाला ऑप्शन। एपीसी जीरो कब होगा? जब C जीरो हो, पर कंजम्पशन तो जीरो होती नहीं। कंजम्पशन जीरो नहीं होती, मतलब एपीसी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है, कभी जीरो नहीं होगा एपीसी। ठीक, आपका मोर देन 1 हो सकता है, ऊपर से शुरू होगा, नीचे गिरता जाएगा, यानी कि लगातार नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है सी, एपीसी बढ़ता ही इंक्रीज इनकम, मतलब ये गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन गलत है आपका कि इनकम के बढ़ने के साथ एपीसी गिरता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने आपको समझाते हैं किस तरीके से। 15 क्वेश्चन है ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल क्या होता है? ब्रेक इवन लेवल वो होता है जहां पर देखो ऑप्शन है C इक्वल टू आई, यानी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बराबर हो, कंजम्पशन इनकम बराबर हो, C एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो, या C AD के बराबर हो। भाई AD और C बराबर कब होते हैं? जब इन्वेस्टमेंट ना हो। भाई AD तो C प्लस आई के बराबर होता है ना, ठीक है ना, तो AD C के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत है। AD और S जब बराबर होते हैं ना, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ब्रेक इवन नहीं। अब रह गए ऑप्शन ए और बी, C इक्वल टू आई या C इक्वल टू वाई। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट नहीं, कंजम्पशन इनकम, यानी कि जब आपकी सेविंग जीरो होती है ना, तो ब्रेक इवन लेवल होता है। तो जब आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाए, यानी जहां पर सेविंग जीरो हो जाए, तो आपके पास ब्रेक इवन लेवल आता है। तो C इज इक्वल टू वाई, जहां पे C आपस में टकराएंगे वो आपका ब्रेक इवन। जैसे कहते थे ना, ये हमारा वाई कर्व है और ये आपका C कर्व है, तो वाई और C कर्व जहां कटते हैं, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, क्लियर? तो मैंने अभी आपको आज इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, और अगली वीडियो के अंदर भी आपको इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, बी कनेक्टेड, बी हेल्दी, बी सेफ, और आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिए। और उसके अंदर भी आपको इसी चैप्टर के कुछ और एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर डिस्कस करूंगा। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर टुडेज वीडियो, फॉर वॉचिंग, गुड बाय, थैंक यू।